जगदीप धनखड़ को विपक्ष देगा फेयरवेल डिनर, उपराष्ट्रपति को भेजा निमंत्रण। मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश, शर्मिंदा करना चाहता है विपक्ष। जी हां दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए एक बड़ी चाल चल दी है। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र भेजकर तत्काल पद छोड़ने की बात कही थी। उनके इस अचानक लिए फैसले ने सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को बिल्कुल चौंका दिया था। इस बीच विपक्षी दलों ने अपने पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर के लिए आमंत्रित किया है। विपक्षी दलों की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे के कुछ दिनों बाद उन्हें ये निमंत्रण दिया गया है। इस वक्त देश की संसद का मानसून सत्र जारी है। मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हो गई थी। सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपस्थित भी हुए थे। हालांकि पिछले हफ्ते राजनीतिक हलकों में काफी उथल-पुथल देखी गई थी। तभी अचानक जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का इस्तीफा देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी दोस्तों है ना, विपक्षी दल जितने भी हैं वहाँ पहले तो धनखड़ का विरोध करते थे, लेकिन अब धनखड़ के लिए उनके मन में सिंपैथी जाग उठी है, क्योंकि उनको यहाँ पर राजनीति करनी है। वहाँ मोदी सरकार को शर्मिंदा करना चाहते हैं। विपक्ष ने कहा कि 74 वर्षीय धनखड़ को राज्यसभा में अपना विदाई भाषण तक देने का मौका नहीं मिला। इस मुद्दे को और जोर देने के लिए विपक्षी दलों ने एक विशेष फेयरवेल डिनर का आयोजन किया, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को औपचारिक रूप से विदाई दी जा सके। भारत के उपराष्ट्रपति रहे धनखड़ के सम्मान में विदाई नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना किए जाने के बाद विपक्ष उनको फेयरवेल डिनर देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि विपक्ष ने इसकी योजना बनाई है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकी है। विपक्ष ने धनखड़ को इस भोज के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया है। हालांकि अभी तक धनखड़ की ओर से इसे स्वीकार किए जाने की पुष्टि नहीं हो पाई है। जो विपक्ष राज्यसभा के स्पीकर के तौर पर जगदीप धनखड़ पर राज्यसभा में काफी भेदभाव किए जाने का आरोप लगाता रहा, वह अब ऐसे सम्मान की तैयारी क्यों कर रहा है? क्या यह उपराष्ट्रपति पद का सम्मान बर है या फिर सरकार पर संवैधानिक पदों के प्रति असम्मान रखने का आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ हासिल करना है? आपको बताना चाहेंगे कि धनखड़ का कार्यकाल कई विवादों से भरा रहा है। उनके राज्यसभा सभापति के रूप में विपक्ष के साथ कई बार तीखी नोकझोंक हुई है। विपक्ष ने लगातार उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। यानी कि जो विपक्ष पहले धनखड़ को खुद हटाना चाहता था, अब वह धनखड़ के लिए बहुत सारा प्यार जगा रहा है, मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है। पहले खुद ही कहा करता था कि जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन अब दोस्तों विपक्ष को वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। रिपोर्ट है कि हाल ही में धनखड़ का रवैया विपक्ष के प्रति नरम हुआ था और उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में जो हुआ उसको भी धनखड़ के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष द्वारा प्रस्तावित विदाई भोज को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष का मानना है कि धनखड़ को राज्यसभा में औपचारिक विदाई भाषण देने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि सामान्य सांसदों के लिए भी प्रथा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे किसान पुत्र के प्रति असम्मान करार देते हुए धनखड़ का इस्तीफा जबरन लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने केवल 26 शब्दों में धनखड़ को शुभकामनाएं दी, जो विपक्ष के अनुसार उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। अभी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में किसी नए उपराष्ट्रपति को चुनने की मूड में नहीं है। हालांकि ये बात तय हो चुकी है कि अगला उपराष्ट्रपति जो है वह भारतीय जनता पार्टी से ही होने वाला है, क्योंकि भाजपा किसी का भी दबाव स्वीकार करना नहीं चाहती हैं और विपक्षी पार्टियां जो कि मोदी सरकार पर दबाव बना रही हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, वह ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या विपक्षी पार्टियों की ये रणनीति काम कर पाएगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।